अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, लास्ट लेसन में हम कर रहे थे मुरक्कब जारी। ठीक है, मुरक्कब जारी के दो एलिमेंट्स होते हैं। एक कहलाता है हर्फ जारा, जो कि बेसिकली एक क्लासिफिकेशन जो इस्म फ़ाइल और हरफ था, तो वो हर्फ वाला जो है वो एक एलिमेंट है। और उसके बाद जो है वो इसमें जा रहा आता है, यानी कि ये एक ऐसा हर्फ है जो आगे मौजूद इस्म को जर में ले जाता है। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं जार मजरूर या मुरक्कब जारी। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम जो इसका इस्तेमाल किया था वो किया था इस्म के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बा जो कि हमेशा जेर के साथ आता है, उसके आगे हमने लिखा था बिल हक्की, तो इसका मतलब ये हो गया था हक के साथ। इसी तरह से तल्लाही, अल्लाह की कसम, वल्लाही, अल्लाह की कसम, और फिर आगे कुरान मजीद की मजीद कस्में जो थी वाव के साथ वो हमने करी थी। काफ की माने तरह, लाइक के लिए, कल कमरी, कमर की तरह। और फी जिसके माने होते हैं इन या मैं उर्दू में, घर में, फिल बई थी। ठीक है, आगे फिर हमने मजीद किया, हमने मजीद ये किया कि मिन और अन जिसके माने होते हैं से या फ्रॉम। मिन मक्का था, मक्का से। मिनल मदीना थी, मदीने से। मिनल बैती, बैत से, घर से। ठीक है। और ये बेसिकली आगे था कि क्योंकि इसमें सुकून आ रहा है तो मिला के पढ़ने के लिए जो कायदा है वो ये है कि जेर देते हैं, लेकिन मिन के केस में ये एक्सेप्शन है कि जबर दे के नून को आगे पढ़ा जाता है। इला इसके माने थे टू या टूवर्ड्स, या उर्दू में की तरफ या तक। तो इला जबलिन किसी पहाड़ की तरफ। आला इसके माने हैं पर, यानी इंग्लिश में ऑन या एट, तो अलल कुर्सी, कुर्सी पर। हत्ता, हत्ता का मतलब है एक हद तक या अनटिल। और इला और हत्ता में फर्क ये है कि वो एक डिस्टेंस के लिए है, एक टाइम के लिए। तो हत्ता हीन एक मुकर्रर वक्त तक। और लाम जिसे हमें लामे जारा कह रहे हैं, एक लामे तारीफ था, अलिफ लाम वाला लाम, ये लामे जारा है। और लामे जारा के आगे इसम आया तो ली जईदिन। जब लामे जारा इसम के साथ आता है तो उस पर जेर आती है। और हमने एक ये रूल पढ़ा था कि अलिफ लाम में जो हमजतुल वसल होता है वो लामे जारा के साथ लिखने में भी नहीं आता। पढ़ने में तो वो बेचारा वैसे ही नहीं आता, लेकिन लिखने में भी नहीं आता। तो ये थे अस्मा के साथ हरफे जारा का इस्तेमाल। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम प्रोनाउंस, यानी जमीर के साथ हरफे जारा का इस्तेमाल। ठीक है, तो ये बेसिकली, अच्छा अभी इन टर्म्स ऑफ सॉरी, ये नंबर। इसमें आप ये मिन और अन का जो है डिफरेंस, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ये जरा क्लियर कर दीजिए। दोनों के माने से हैं। ठीक है। और नून के बारे में मैं डिफरेंस बता रहा था कि नून कोई भी हर्फ जो कि सुकून के साथ होता है उसको आगे मिलाने के लिए जेर दे के मिलाते हैं। जैसे कि अगर आप इस पे देखें तो अनिल फाहशाई में नून के नीचे जेर दिया है। ठीक है, तो अनिल फाहशाई हो गया। जबकि मिन के बारे में ये कह रहे हैं कि जब इसको मिलाएंगे तो इसके नून को जबर दे के मिलाएंगे, तो ये मिनल बई थी। इसमें नून पे ठीक। जबर है, इस पे नून पे जेर है, ये फर्क था। ठीक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये सारा जो हमने किया था हरफ जारा का इस्तेमाल वो किया था नाउन के साथ। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है बेसिकली प्रोनाउन के साथ। ठीक है, अभी हमने किए थे 11 टोटल, 11 हरूफ किए हैं हमने। लेकिन जमीर के साथ यानी प्रोनाउन के साथ ये सब इस्तेमाल नहीं होते, इसमें से कुछ इस्तेमाल होते हैं। तो अब वो हम इंशाल्लाह उन कुछ को करेंगे। ठीक है, वो 6 या 7 हैं जो इस्तेमाल होते हैं, तो वो हम एक एक करके इस्तेमाल करना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, पहला है बा, और ये जेर के साथ पढ़ा था, तो इसके आगे जो प्रोनाउंस लगेंगे, क्योंकि हमने प्रोनाउंस की फॉर्म पढ़ी थी एक हुआ, हुमा, हुम वाली, वो हमने कहा था कि ये हालत रफा है। और ये
डिटैच प्रोनाउन होते हैं, अटैच नहीं होते। जो कि नसब और जर में जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं अटैच प्रोनाउन। और चूंकि हरफे जारा की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो आगे वाले इस्म को बेसिकली जर में ले जाता है, तो हम जो प्रोनाउंस करेंगे वो भी जर वाले करेंगे। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउंस वो जर के साथ हैं। और स्टार्ट हम इसको करेंगे बी से। तो उससे पहले अपने जहन में उस चार्ट को सामने लेकर आए और उसको रिकॉल करने की कोशिश करें। मैं देख लेता हूँ अगर इस हैंडआउट में वो मौजूद हैं कहीं। ठीक है, ये वाले अपने जहन में इसको ताज़ा करें क्योंकि हमने अटैच बेसिकली इसी के साथ करना है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है टेबल में, ये वाला टेबल, ये बेसिकली है डिटैच प्रोनाउन जो कि हालत रफा में है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंथा, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ठीक है, इसी का नसब और जर हालत में जो कि अटैच प्रोनाउंस हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना। ठीक है, आसिम भाई इसको एक दफा रिवाइज कर लें ताकि आपकी जबान पे भी ये बैठ जाए। ये है हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। ठीक है, अब ये अटैच प्रोनाउन कर लें। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। ठीक है, जबरदस्त। तो अब जो हम चार्ट इस्तेमाल करेंगे वो होगा ये वाला। ठीक है, इस चार्ट को अपने जहन में बिल्कुल ताज़ा रखिएगा क्योंकि जो भी चीज़ अभी हम करने जाएंगे उसका ताल्लुक इसी से होगा। ठीक है, तो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अगर सामने है कहीं नोट्स में तो फिर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि हमने इसी को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले प्रिंट लिया ले आपने? लिया इसका। ठीक है, मैंने प्रिंट ले लिया ठीक है, इसका। चलें, ज़बरदस्त। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अपने सामने एक चीज़ रखिएगा, मैं वो पेज खोल लूँ ज़रा। ये हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि जो हा है उस पे कब उल्टा पेश आता है, कब जेर आता है खड़ा जेर, और कब नॉर्मल जेर आता है। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। इस चीज़ को भी अपने जहन में रखने की ज़रूरत है क्योंकि जो नीचे एग्जाम्पल है उसमें भी जो हमने लास्ट टाइम सरसरी से किया था और ये आपका क्वेश्चन भी था, तो अगर आप देखें तो बी हिमा है, तो ये हुमा नहीं है, बेसिकली हिमा है क्योंकि इससे पहले वाला जो हर्फ है लास्ट हर्फ वो जेर के साथ है, तो इसको पढ़ेंगे जेर के साथ। यही हु के साथ भी था कि अगर पेश या जबर हो तो फिर उल्टा होके आता है, लेकिन अगर जेर हो तो खड़ी जेर आती है। ठीक है, ये रूल सामने रखेगा क्योंकि अभी बा के केस में ये है कि वो उसमें जेर है। ठीक है, तो हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो बा में देखें, जो अभी हमने पहला रूल किया था कि ये खड़ा जेर क्यों आया, क्योंकि जो हर्फ है वो जेर के साथ है तो उस पे खड़ा जेर आ जाता है हा के केस में। तो बीही, बीहिमा, बीहिम, बीहा, बीहिमा, बीहिन्ना, बीका, बीकुमा, बीकुम, बीकी, बीकुमा, बीकुन्ना, बी और बिना। ठीक है, ये समझ आया? बीही with him, बीहिमा with to him, बीहिम with them, बीहा with one female, बीहिमा with two female, बीहिन्ना with them लेकिन females, बीका with you male, बीकुमा with you two male, बीकुम with you all men, बीकी with you one female, बीकुमा with you two female, बीकुंडा with you all female, बी with me, बिना with us। ठीक है, सिंपल सा। इस एक चार्ट में देखें कितनी कॉम्बिनेशन आ गई।
तो अरबी में जब आप कुरान मजीद में देखते हैं तो इस तरह के अल्फाज मौजूद होते हैं जिसमें अटैच प्रोनाउंस होती है और सामने जो है वो हरफ जारा लगा होता है, और इससे एक पूरी खुद एक मीनिंग जनरेट हो रही होती है। मैं चाहूंगा आप इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें ताकि ये थोड़े से उस शक्ल, इस बा के साथ शक्ल में भी थोड़े से जहन में बैठना शुरू हो। बिही, बिहिमा, ओके। बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी, बिना। ठीक है, माशाल्लाह। तो देखें, बस ये अब सारे प्रोनाउंस इसी तरह से हरफ जारा के साथ अटैच होते जाएंगे। अगला जो हरफ जारा है वो है फी। ठीक है, उसी फी को अटैच करते चले जाएंगे। और फी ही, फी हिमा, फी हिम, फी हा, फी हिमा, फी हिन्ना, फीका, फीकुमा, फीकुम, फीकी, फीकुमा, फीकुन्ना, फीया और फीना। ये जो फी या है बेसिकली फी, ये बेसिकली फी प्लस या था। इस जो आखिरी वाला या है इस पे जबर आ गया है और ये फी था। तो जब दो सेम अल्फाबेट्स आ जाते हैं, दोनों या हैं एक सुकून के साथ एक जबर के साथ, तो इसको एक जगह ही लिखा जाएगा और उसको शद के साथ जबर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फी या, और फीना तो वैसे बेसिकली फीना ही है। तो अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? इसकी ट्रांसलेशन होगी फी ही इन हिम, एक की बात हो रही है। फिर फी हिमा, दो की बात हो रही है। फी हिम इन देम, फीहा, फी हिमा, फी हिन्ना, ये फीमेल के लिए है। उसी तरह से फीका इन यू मेल, फीकुमा इन यू टू मेल, फीकुम इन यू ऑल मेल, फीकी इन यू वन फीमेल, फीकुमा इन यू टू फीमेल, फीकुन्ना इन यू ऑल फीमेल। फीया बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी मैंने बनाया था, फीया इन मी एंड फीना इन अस। ठीक है, ये क्लियर है? तो एक दफा आप इसको रीड आउट कर दीजिए। फीही, फीहिमा, हम्म। फीहिम, फीहा, फीहिमा, फीहिन्ना, फीका, फीकुमा, फीकुम, फीकी, फईकी। ये फईकी क्यों? ये फीकी, फीकी, फीकी। ओके, मैं इसको देख लेता हूँ, इसमें शायद एरर हो। फीकी होना चाहिए। फीकी, ओके। फीकी, फीकुमा, फीकुन्ना, फीया, फीना। फीना। ठीक है, तो इसको बेसिकली जितनी दफा आप रिवाइज करेंगे उतना ये वर्ड्स आपके जबान पे भी आएंगे और आपको समझने में भी आसानी होगी। बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, रूल सिर्फ वही है। वही रूल सेम एक है। हाँ, 14 जो थे अटैच प्रोनाउंस वही है, उससे पहले आपने हरफ जारा लगा दिया है। बस ये है। तो जितना आप उसको बोलते चले जाएंगे उतना ज्यादा जल्दी ये आपके जहन में बैठ जाएगा। मिन, जिसके माने थे फ्रॉम, मिनल मस्जिदी, मस्जिद से। तो अब इसका टेबल करते हैं। सेम वही है, मिन हु, मिन हुमा, मिन हुम, मिन हा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन खा, मिन कुमा, मिन कुन, मिन कुम, मिन की, मिन कुमा, मिन कुन्ना, मिन्नी, मिन्ना। इसमें जो मिन्नी है, हाउ इज दैट फॉर्म्ड, वो देख लेते हैं। ठीक है, मिन है, ये शक्ल है मिन की, और उसके आगे क्या आ रहा है? या। ठीक है, या सुकून के साथ। अब या की कंडीशन क्या है? या की एक ही कंडीशन है कि इससे पहले वाला जो अल्फाबेट है वो जेर हो जाए। ठीक है, ये हमने लास्ट लेसन में किया था कि ये अना की नसब और जर फॉर्म है या।
तो ये बेसिकली चाहती है कि सामने वाली जो अल्फाबेट है वो जेर हो जाए। अब इसम अगर होता, इसम फौरन जेर कबूल कर लेता है, फेल हरगिज जेर कबूल नहीं करता। लेकिन जो हुरूफ हैं वो कभी जेर कबूल करते हैं, कभी जेर कबूल नहीं करते। तो मिन ने कहा मैं जेर कबूल नहीं करूंगा नून में, मैं सुकून के साथ हूँ, सुकून में ही रहना चाहता हूँ। तो बेसिकली जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बीच में एक थर्ड पार्टी आती है, और वो थर्ड पार्टी होती है नून। और जो थर्ड पार्टी होती है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आई है, तो बेसिकली वो या की बात मान लेगी, वो जेर कबूल कर लेगी। तो जो शक्ल बनेगी वो बनेगी मिन्नी, क्योंकि दो नून आ गए, एक नून ये एक नून ये, तो तजदीद आ जाएगी उसके ऊपर। और चूंकि इस नून पे हरकत जेर है तो इसके नीचे जेर आ जाएगा, और ये सुकून के साथ है, तो मिन्नी बन गया। और इसी तरह से मिन्ना। ठीक है, ये एक छोटा सा रूल है जो इस पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो एक दफा इसको ट्रांसलेशन के साथ देख लेते हैं। मिन हु फ्रॉम हिम, मिन हुमा फ्रॉम टू हिम, मिन हुम फ्रॉम ऑल हिम, मिन हा फ्रॉम वन हर, मिन हुमा फ्रॉम टू हर, और मिन हुन्ना फ्रॉम फीमेल देम। ठीक है, मिन का फ्रॉम यू वन मेल, मिन कुमा फ्रॉम यू टू मेल, मिन कुम फ्रॉम यू ऑल मेल, min की from you one female, min comma from you two female, min cum from min kunna from you all female, minni from me, minna from us। ठीक है, तो एक दफा इसको भी रीड आउट कर दें। मिनहु, मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिनका, मिनकुमा, मिनकुम, मिनकी, मिनकुमा, मिनकुन्ना, मिन्नी, मिन्ना। जबरदस्त, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये बेसिकली अपनी असल शक्ल में अटैच प्रोनाउंस आए हैं, क्योंकि उससे पहले सुकून था तो कोई चीज नहीं हिली। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरह से अन है, और ये अब सामने आपके बिल्कुल ब्लैंक आ गया है। तो अब आपने अन को पूरा प्रैक्टिस में करना है। तो आसिम भाई जरा करें, बिस्मिल्लाह करें, बगैर किसी चीज के सामने होते हुए। अनहु, अनहु, अनहुमा, अनहुमा, अनहुम, अनहुम, अनहा, अनहा, अनहुमा, अनहुमा, अन अनहुन्ना, अनहुन्ना, अनका, अनका, अनकुमा, हम्म, अनकुम, बिल्कुल, अनकी, अनकी, अनकुमा, अनकुमा, अनकुन्ना, अनकुन्ना, अनकी, अन्नी। जैसे अन्नी, मिन्नी था, अन्नी, सॉरी, अन्नी, अन्ना। अन्ना। अब आप ये देखिए कि ये कितना अहम था। अनहु हम तमाम सहाबा के नाम के साथ लगाते हैं, रजी अल्लाह ताला अनहु। तो अनहु इज कमिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, अनहु। जब दो सहाबा के नाम लेते हैं तो हम कहते हैं आखिर में रजी अल्लाह ताला अनहुमा। और जब बहुत सारे सहाबा का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं रजी अल्लाह ताला अनहुम। जब हम्म। किसी फीमेल सहाबा का जिक्र आता है तो हम कहते हैं रजी अल्लाह ताला अनहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा। तो बेसिकली जो अनहा है वो ये वाला अनहा है। ठीक है, दो सहाबियात का जिक्र आएगा तो आएगा रजी अल्लाह ताला अनहुमा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इट कम्स फ्रॉम। अन, अनहु, अनहुमा, अनहुम, अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना, अनका, अनकुमा, अनकुम, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना, अन्नी, अन्ना। ठीक है,
तो ये 4 हो गए हमारे पास। पांचवा जो है हर्फ जो आएगा प्रोनाउंस के साथ, वो है इला। ठीक है, लिखने में इला लिखा जाता है ऐसे, खड़े जबर के साथ इला। लेकिन जब वो मिला के पढ़ा जाता है तो खड़ा जबर बेसिकली हट जाता है और ये जबर हो जाता है लाम पे, और या पे सुकून आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप ये देखेंगे इलई ही है, इलई ही। ठीक है, तो इलई ही से स्टार्ट करते हैं। इलैहि, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, इलैया। ठीक है, इलैया, एक या ये वाला है, और दूसरा ये आपके पास आगे है या मुतकल्लिम यानी अना वाला या, और इलैना। ठीक है, तो इसको मेरा ख्याल है ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, एक दफा आप रीड आउट कर लीजिए। इला का मतलब है टुवर्ड्स। हाँ, ओके, टुवर्ड्स। टू ये टुवर्ड्स, टुवर्ड्स। टू मी इलैही, टुवर्ड्स मी इलैही, सॉरी, इलैही टुवर्ड्स हिम, इलैया टुवर्ड्स मी या टू मी। टुवर्ड्स हिम, ओके, ठीक है। इलैहि, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहिम, इलैहा, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, इलैया। इसको इलैया पढ़ेंगे, और इला, जी जी इलैया, इलैया। इस पे जबर है। इस पर बेसिकली या पे या तो सुकून होता है या जबर होता है, तो दो सुकून वाले याद है, तो जो या एक मुतकल्लिम है उस पे जबर है। इलैया, इलैना। इलैना, माशाल्लाह। ठीक है, अब बिल्कुल इसी पैटर्न पर जो अगला है वो है आला, और बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे बनेगा। तो आप स्टार्ट करें। अलैहि, अलैहिमा, अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, अलैहिम, अलै, अलैहा। अलैहा, अलैहिमा, अलैहिन्ना, जबरदस्त, अलैका, माशाल्लाह। अलैका, अलैका, अलैकुमा, अलैकुकुम, अलैकुम, अलैकी, अलैकुमा, अलैकुन्ना, अलैकी, अलैना, अलै, अलैया, अलैया, अलैना, अलैया, या आएगा, अलै, अलैया। अलैया, हाँ, अलैना। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, एन लाम या प्लस या। तो अलई, ये सुकून हो गया, अलैया जबर। तो ये दोनों मिला के पढ़े जाएंगे, ये वाला एक ये या और एक ये या, तो अलैया हो जाएगा। ठीक है, तजदीद के साथ यहाँ लिखा जाएगा। अब ये देखिए, इससे भी आपके काफ़ी चीज़ें आती हैं जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो अस्सलामु अलैका, ये वाला है इसमें चार्ट में। ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन अलैका, अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं सेकंड पर्सन जमा, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, तो ये भी हम बेसिकली काफी ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 हो गए हैं ये टोटल। दिस इज द लास्ट वन, सेवेंथ। ठीक है, 11 हमने प्रोनाउंस किए थे, सॉरी 11 हमने हरफ जारा किए थे, उसमें से 7 प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। इस लाम को, जो लाम जारा था, हमने कहा था कि जब लाम प्लस इसम होता है सामने, तो लाम पे जेर आती है, जैसे हमने पढ़ा था ली जईदिन। ठीक है, तो इसमें लाम पे जेर थी। जबकि लाम जब जमीर के साथ आता है
तो इस पे जबर आता है, जैसे कि लहू के केस में। ये उल्टा पेश क्यों आ रहा है हु पे? इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे वाला जो अल्फाबेट है उस पे जबर है। तो ये है लहू फॉर हिम। लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली और लना। सिर्फ एक एक्सेप्शन ये है जिस पे लाम पे जेर आया है, बाकी किसी पे लाम पे जेर नहीं आया। और वजह वही है या मुतकल्लिम कि ये अपने सामने वाले हर्फ पे जेर ही चाहती है। तो हर्फ कभी ले लेता है जेर, कभी नहीं लेता। यहाँ पे लाम ने जेर कबूल कर लिया तो ये हो गया ली। तो एक दफा आप इसको रिपीट कर दीजिए। लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लना। माशाल्लाह। तो ये टोटल 7 हरूफ हो गए जो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ जो हरफे जारा वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। हमने बेसिकली 4 किस्म के मुरक्कबात किए हैं, जिनके नाम हैं मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी। हो सकता है अभी इस स्टेज पे आपको नामों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जब आप रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह तो ये सारे नाम बिल्कुल याद हो जाएंगे। जैसे मुझे भी पहले मुश्किल होती थी, अब माशाल्लाह मुझे बोल बोल के याद हो गए कि कौन सा मुरक्कब होता है। ठीक है, तो मुरक्कब तौसीफ़ी जो हमने पहला मुरक्कब किया था, जुमला इस्मिया के दोनों एलिमेंट्स में इस्तेमाल हो सकता है। मुब्तदा में भी हो सकता है और खबर में भी हो सकता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो बात इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगी। तो वाइट बोर्ड पे चलते हैं। मुरक्कब तौसीफी क्या होता है? इसमें एक मौसूफ होता है और एक सिफत होती है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से फॉर्म करते हैं। मुब्तदा और सामने खबर। ठीक है, दो अज्जा होते हैं जुमला इस्मिया के। तो हम मुब्तदा पे रखते हैं जईद, जईदुन। ठीक है, इसम है ये, मारफा है, मारफा होना रिक्वायरमेंट है इसकी मुब्तदा की। आगे मैं लिखता हूँ वलदुन सॉलिहुन। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन ये होगी जैद, इसको क्रॉस करें, नेक लड़का है तो होता ही नहीं है अरबी में। तो नेक, ये जो मुरक्कब है ये मुरक्कब तौसीफी है और इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ है? खबर में हुआ है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अल वलदु सॉलिहुन। ठीक है, लड़का नेक है। कौन सा लड़का नेक है? मैं इसके साथ अगर कोई सिफत ऐड करना चाहूँ, चूंकि मुरक्कब तौसीफी हर चारों एतबारात से फॉलो करता है, तो अलिफ लाम इसमें जरूर आएगा। और अब आप कोई भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तवीलू, वलदुत तवीलू सॉलिहुन। अब क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी? क्रॉस करें, लंबा लड़का नेक है। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? हम्म। ठीक है, तो इसका मैं एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। ओके, डिलीट करेंगे, वापस नोट्स पे जाएंगे। तो ये हमने पहला वाला जो था मुरक्कब तौसीफी, इसकी एग्जांपल हमने मुब्तदा खबर दोनों जगह देख ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम चेक करते हैं कि मुरक्कब इजाफी ये भी दोनों जगह इस्तेमाल होता है, मुब्तदा पे भी और खबर में भी। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं। जईद
जईदुन वलादुन। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन होगी कि जैद लड़का है। लेकिन जैद किसका लड़का है अगर मैं कहना चाहूँ, तो मैं इस मुरक्कब को बनाऊंगा मुरक्कब इजाफी, और यहाँ लगा दूंगा हामिदिन। तो मुदाफ इलई जर में होगा, और मुदाफ की कंडीशन ये है कि इसमें अलिफ लाम नहीं होगा, और इसका एराब हल्का होगा। तो ये हो जाएगा वलदू हामिदिन, जईदुन वलदू हामिदिन, जैद हामिद का लड़का है। ठीक है, ये खबर में हमने इस्तेमाल किया है। इसी को मैं पूरे इस जुमले को, इस पूरे को उठा के मैं यहाँ ले आऊं मुब्तदा की जगह पे, तो बन जाएगा वलदुन वलदू हामिदिन सालिहुन। हामिद का लड़का नेक है। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। चलें जी, ये हो गया। तो सेकंड चेक हमारा किधर लगा? सेकंड चेक हमारा लग गया इस पे। मुरक्कब इजाफी को भी हम दोनों जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मुब्तदा पे भी, खबर पे भी। मुरक्कब इशारी जबकि सिर्फ एक जगह इस्तेमाल होगा जो कि मुब्तदा है, खबर में इस्तेमाल नहीं होगा। और उसकी वजह ये है कि हमने पढ़ा था कि सारे इशारे जो हैं वो मारिफा होते हैं, और जब इशारा मारिफा है और उसके साथ जो मुशारुन इलई और इशारे की कम्बिनेशन है वो दोनों मारिफा ही होंगे, तो खबर में मारिफा नहीं आता, अनलेस के कोई बहुत ही एक्सेप्शन केस हो। रूल है ना, एक्सेप्शन अवेलेबल होता है हमेशा। तो सिर्फ मुब्तदा पे ही आ सकता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वही एग्जांपल को लेके चलेंगे। अल वलदू सालिहुन। ठीक है, लड़का नेक है। लेकिन अगर मैं इशारा करके कहूँ हाजा, और अलिफ लाम के साथ अल वलदू है, चूंकि हमजतुल वसल है, लिखने में आएगा पढ़ने में नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हाजल वलदू सालिहुन। ये मुरक्कब इशारी है, मुब्तदा में इस्तेमाल हुआ है, ये लड़का नेक है। ठीक है। और आखिरी जो है मुरक्कब जारी, उस बेचारे का इसका ऑपोजिट है, और वो ये है कि मुब्तदा की जगह पे नहीं आ सकता, सिर्फ वो खबर की जगह पे आएगा। उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। अल वलदू मुब्तदा हो गया, सॉरी, अल वलदू, अल वलदू, और आगे फिल बई थी, लड़का घर में है। ठीक है, तो लड़का मुब्तदा है, ये खबर है। वैसे मुताल्लिक़ खबर है, लेकिन खबर की एब्सेंस में मुताल्लिक़ खबर खबर बन जाता है, तो ये फिल बई थी। ठीक है, अल वलदू फी बई थी, फिल बई थी, वो लड़का घर में है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, हाजा, हाजा भी कर सकते हैं, कोई और इसमें कैरेक्टरिस्टिक यानी चीजें चेंज कर सकते हैं। वो लड़का घर में है, ये लड़का घर में, सॉरी, हाजा, ये लड़का घर में। वैसे तो ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि इशारा करेंगे तो सामने नजर नहीं आएगा। एनीवेज, दिस इज एन एग्जांपल। तो ये चीज़ें जहन में हैं तो बड़ी हेल्प होगी कि मुरक्कब तौसीफ़ी इजाफी दोनों जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। मुरक्कब इशारी और जारी एक जगह पे इस्तेमाल होता है, मुरक्कब इशारी मुब्तदा के तौर पे, मुरक्कब जारी खबर के तौर पे। ठीक है, इसके बाद, आज के लेसन के बाद एक क्विक रिकैप कि हमने बेसिकली इतना सब कुछ जो किया है। अब आप अगर एक लम्हे के लिए कुरान मजीद को सिर्फ देखना शुरू करेंगे तो आपको आज के लेसन के बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये अलैहिम आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, बिल गैबी, अगर आप इसको देखें तो ये हरफ जारा ही है जो लास्ट लेसन में हमने किया था, बाजेर बी। ठीक है, इसी तरह से आप अगर आगे देखना शुरू करें और आगे देखें तो फी, हमने कर लिया फी,
लहुम, ये हमने लहुम किया है। और इलैहिम, ये वाला इलैहिम किया है। और इलैकुम, ये इलैकुम किया है। अंतुम हम पहले ही कर चुके हैं, प्रोनाउन है, लेकिन अटैच प्रोनाउन नहीं बल्कि डिटैच प्रोनाउन है। मिन हमने कर लिया है कि मिन के माने क्या होते हैं। एंड अंतुम, ये वाला अंतुम किया हुआ है। बाकी अगर और देखें, इलैकुम, अलैना, ठीक है, ये अभी कुरान मजीद का एक ही पेज चल रहा है, तो इसमें आप देखें कितनी ज्यादा यूजेज है इन अल्फाज की। और इस तरह से फिर अगले पेज पे भी ये इसी तरह से आते चले जाएंगे। प्रोनाउंस भी, अटैच प्रोनाउंस भी, मुरक्कब जारी भी, और अगर आप और गौर से देखें तो इसमें सारे मुरक्कबात भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मुरक्कब तौसीफी, इजाफी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी। तो इस पे भी अगर आप देखना चाहें तो बाजेर बी है, और इसकी ट्रांसलेशन भी देखें, नीचे लिखा हुआ है साथ। और रब्बिकुम जो बेसिकली है वो रब्बुकुम था, ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी है। और वो मुरक्कब इजाफी बनकर आया है मजरूर इस हरफ जारा की वजह से। ली, आज हमने किया है ली। रब्बी हमने पहले किया था, ये मुरक्कब इजाफी है। मिन को जब मिला के पढ़ेंगे नून को, तो जबर दे के पढ़ेंगे आगे, तो ये उस एग्जाम्पल जो हमने की थी वो, उसकी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें माशाल्लाह नजर आ गई। मिन बगैर जबर दिए हुए, क्योंकि आगे जो है वो अलिफ लाम का लाम सुकून के साथ नहीं है, ठीक है। और हुम हमने किया। आला, ये वही आला है जो आज हमने किया है, और उसके आगे जो इसम है अगर आप उसको देखें तो ये भी जर में है। अलल इबादी, क्या करेंगे, बंदों पर, ट्रांसलेशन हुई हुई है, ठीक है। इलैहिम, ये इलैहिम आ गया। और आगे लहुम, ये वही लहुम है जो आज हमने किया है। फीहा, ये हमने आज किया है। मिनहा, ये हमने आज किया है, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत सारी चीजें हमने आज कवर कर ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि इसका उर्दू वबरकातुहू। तर्जुमा कहाँ से आता है? ये मेरे पास इंग्लिश में आ रहा है ये। अच्छा, अ, एक सेकंड।